अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिए। बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कोफ्ता बिरयानी जो ईद स्पेशल है और ये बहुत टेस्टी बनती है। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इंग्रेडिएंट्स साथ साथ बताती जाऊंगी। एक बड़ी प्याज लेकर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और इसको मैंने ब्राउन करके देचकी से निकाल लेना है। और कोफ्ते फ्रेंड्स मैंने पहले से रेडी कर लिया, वरना उसको अगर आपके सामने करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। फ्रेंड्स, प्याज मेरी ब्राउन हो चुकी है और इसे मैं सारी की सारी देचकी से निकाल कर प्लेट में रख लूँगी। फ्रेंड्स, प्याज मैंने निकाली थी। अब उसके अंदर मैंने 3 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी और थोड़े से लौंग और थोड़ी सी इसके अंदर मैंने काली मिर्चें और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरे का ऐड किया है। और ज़ीरे का ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा भूनेंगे ताकि ऑयल के अंदर इसका जायका आ जाए। तो थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मसाले मेरे सोटे हो गए थे। इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक 1-1 चम्मच ऐड किया है और अब मैं लहसुन और अदरक को हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। तो इसको हल्का सा पहले ब्राउन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, लहसुन और अदरक हमारा हल्का ब्राउन हो गया। यहाँ मैंने हाफ़ kg टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिया। उस पेस्ट को मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। फ्रेश टमाटर पेस्ट डालने के बाद मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। आप हस्बे ज़रूरत जितनी डालना चाहें। मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला जो कि मैं 1 चम्मच के करीब इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। नमक आपने हस्बे ज़रूरत जितना आप अपने टेस्ट के हिसाब से चाहें इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को हमने डालने के बाद अब इनको मिक्स कर लेना है और मसाले को हमने भूनना है। मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है। फ्रेंड्स, मसाला हमारा भुन गया। इसमें मैं 1 कप पानी का डालकर ऊपर से इसको मैं कवर कर दूंगी। फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं पानी हमारा पक रहा है। अब इसके अंदर हमने कोफ्तों को ऐड करना है बहुत एहतियात के साथ। और कोफ्ते की मैंने आपके सामने कोफ्ते नहीं बनाए। इसकी जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। अब वहाँ से देखकर कोफ्ते बना लीजिएगा। अगर मैं कोफ्तों की रेसिपी भी इसमें शामिल करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो इस तरह से सारे कोफ्ते हमने इस पानी के अंदर ऐड करने हैं और इसके बाद बिल्कुल भी चम्मच वगैरह इसके अंदर नहीं चलाना। चम्मच चलाने से हमारे कोफ्ते टूटने का डर है। तो इसको सारे के सारे कोफ्ते इसके अंदर ऐड करने के बाद ऊपर से हमने फिर कवर करके इसको पकाना है। तो कवर कर देते हैं। फ्रेंड्स, कोफ्तों को पकते 10 मिनट हो चुके थे। अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ हरी मिर्चें इसके अंदर और थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर ऐड करना चाहूँगी। और लाल मिर्च सूखी होती है, वो गोल मिर्च उसको कहते हैं शायद, वो इसके अंदर मैं 5-6 ऐड करना चाहूँगी। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई फिर करूँगी, थोड़ा सा इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। हमारा घी किनारों पर आ चुका है, इसका मतलब है ये रेडी है। इसे उतार लेते हैं और चावल बॉयल कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, एक देचकी में मैंने पानी डाला है, इसके अंदर तेज़पात के 2 पत्ते डाले हैं, 1 चम्मच मैंने घी का डाला है और नमक और थोड़ा सा सिरका। इसे ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि इसको एक उबाल आ सके है। और यहाँ हम अपने चावल ऐड करते हैं जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो रखे थे। चावल मेरे तकरीबन 3 पाव के करीब हैं। और जो कोफ्ते मैंने रेडी किए वो ½ kg मैंने मटन लेके उसके कोफ्ते मैंने बनाए थे। चम्मच एक बार इसके अंदर चला के इसको ऊपर से हम लोग कवर कर देते हैं। फ्रेंड्स, चावल हमारे तकरीबन रेडी हो गए हैं। तो ये हमें 1 कनी कच्चे चाहिए थे, तो इसको हम अब उतार लेते हैं। उतारने के बाद फिर हम चावलों को दम लगाएंगे। फ्रेंड्स, जो हमने कोफ्ता बिरयानी का मसाला रेडी किया है, इसके अंदर मैं कटे हुए कुछ टमाटर के पीसेस ऐड करने लगी जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। टमाटरों के बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करने लगे हैं। चावल हमारे बहुत ज़बरदस्त खिले खिले से हो, चावलों को इक्वल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो प्याज तली थी सारी, वो सारी की सारी इसके ऊपर हमने ऐड करनी है। अब साथ ही हम पुदीना और कटी हुई हरी मिर्चें इसके ऊपर ऐड करेंगे। अब मैं इसके ऊपर 3 टमाटर के पीस कटे हुए रखूँगी जो बहुत अच्छी लुक देंगे और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही मैं फूड कलर ऐड करूँगी पानी में मिक्स करके, और दूसरा वैसे ही। और यहाँ मैं दम लगाने से पहले 1 चम्मच घी का इसके अंदर ऐड करना चाहूँगी ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी स्टीम बन सके। तो बिरयानी हमारी रेडी है दम के लिए। तो इसको हमने अब दम देना है, ऊपर से अच्छे से कवर करके 10 मिनट के लिए इसे हमने दम देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी लुक देखें, टेस्ट भी इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी, और यकीन मानिए ये बहुत बहुत टेस्टी बनी है। लुक एट, कैसे खिले खिले राइस हैं हमारे, ज़बरदस्त लुक और टेस्ट में उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, बिरयानी को डिश आउट कर लिया है। इसको देखें, बहुत बहुत अच्छी शक्ल से सिर्फ नहीं लग रही बल्कि खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपका दिल करेगा बार बार हम बनाएं और बार बार इसको खाएं। बहुत बहुत मज़े की बनी है। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।